तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि CSS में पोजीशंस क्या है, उसका यूज कब करना है और उसको हम लोग कोड में इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पोजीशंस। तो ये 5 टाइप के पोजीशंस होते हैं CSS में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैटिक के बारे में। तो ये जो डिफॉल्ट होता है उसी को हम लोग स्टैटिक बोलते हैं। तब इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो इसका जो सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है वो डिफॉल्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्स का जो डिफॉल्ट पोजीशन है, जैसे डिफाइन किया गया है CSS में, वो उसी के हिसाब से रहता है। इसके बाद क्या है, एलिमेंट्स स्टेज इन नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। अभी के लिए इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का मतलब कि जैसे हम लोग CSS फाइल में जो हिसाब से जो फ्लो से लिखते हैं, वही फ्लो से वो हम लोग को वेबसाइट पे शो करता है। और इसमें हम लोग टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम ये सब कुछ काम नहीं करवा सकते हैं। और इसको कब यूज करना चाहिए, जब हम लोग के लिए नॉर्मल लेआउट इनफ रहेगा वेबसाइट में। तो अब कोड पे जाके देख लेते हैं कि ये क्या मतलब हुआ इसका। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पहले से मैं एक फोल्डर खोल के रखा हूँ। यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं। यहाँ पे एक डिव बनाया, इसमें मैं शिवम लिख देता हूँ और साथ ही साथ इस डिव का क्लास जो है वो हम लोग दे देते हैं, लेट्स से क्लास 1 दे दिए। अब इस डिव को और सेम ऐसे ही डिव 2-3 बना लेते हैं। तो यहाँ पे कॉपी कर लिया और ये कॉपी कर लिया, बस सबका क्लास नेम थोड़ा अलग दे देते हैं। क्लास 3 दे देते हैं और ये क्लास 2 दे देते हैं। अब इसमें CSS भी ऐड कर लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कि पोजीशंस का मतलब क्या हुआ। तो क्लास 1, इसको क्लास है तो डॉट से सेलेक्ट कर लेते हैं और ये ब्रैकेट। अब इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लेट्स से ये ब्लू दे दिए। और इसका हाइट और वेट भी दे देते हैं। हाइट दे दिया 100 पिक्सल और इसी के साथ यहाँ पे विड्थ भी दे देते हैं 100 पिक्सल। अब एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और सारे क्लास के लिए लिख लेते हैं। बस यहाँ पे क्लास नेम 2 कर देते हैं और इसको क्लास नेम 3 और इसका कलर हम लोग कर देते हैं लेट्स से ब्लू और इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, ताकि हम लोग को वहां पे समझ में आए कि डिफरेंस क्या हो रहा है तीनों में। ये हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग जाके देखेंगे तो यहाँ पे 3 डिव बन चुका है, एक ब्लू, लाइट ब्लू, एक ग्रीन और एक डार्क ब्लू। तो यहाँ पे हम लोग बताए हैं क्या कि ये शिवम, ये जो पहला डिव है, ये ब्लू वाला डिव पहले आना चाहिए या ये डार्क ब्लू वाला डिव लास्ट में आना चाहिए। यहाँ तो बस हम लोग लिखे थे। यहाँ देखेंगे हम लोग डार्क ब्लू वाला लास्ट में लिखे थे, बीच में ग्रीन वाला और सबसे पहले ब्लू, लाइट ब्लू वाला। तो वही सीक्वेंस में यहाँ पे भी आया है। ये चाहता तो डार्क ब्लू वाला ऊपर भी आ सकता था, ऐसा आ सकता था, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल का जो ये स्टैटिक का जो रूल है वो कहता है एलिमेंट्स स्टेज इन नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। मतलब जो डॉक्यूमेंट में जैसे हम लोग लिखे हैं जो हिसाब से, वही हिसाब से वो वेबसाइट में भी दिखेगा। तो सेम हम लोग को वैसा ही वेबसाइट पे दिख रहा था। अब बात करते हैं रिलेटिव की। तो इसका अब सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो इसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो एलिमेंट स्टेज इन नॉर्मल फ्लो। मतलब जो एलिमेंट होते हैं वो भी स्टैटिक के तरह इसमें भी नॉर्मल फ्लो में रहते हैं, पर इसमें डिफरेंस क्या आता है, इसमें डिफरेंस आता है कि वी कैन यूज टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। मतलब ये चारों प्रॉपर्टीज जो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर पा रहे थे, वो हम लोग आराम से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ एक लास्ट प्रॉपर्टी क्या होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल स्पेस इज स्टिल रिजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ, कोड में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं CSS में और सबसे पहले डिव जो है उसको पोजीशन लगा लेते हैं रिलेटिव, और इसके साथ ही इसको एक काम करते हैं कि हम लोग लेफ्ट साइड से मार्जिन दे देते हैं। तो लेफ्ट कर दिया, लेफ्ट में से यहाँ पे 100 पिक्सल साइड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग रिलेटिव है तो रिलेटिव में टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम सब कुछ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग जाके देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो वेब पेज है उसमें कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इसमें अलग क्या है, तो इसमें जो सबसे पहला अलग बात है वो है कि यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल ये जो लाइट ब्लू वाला डिव था उसको शिफ्ट कर लिए हैं। तो वैसा तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसका जो पोजीशन है उसको रिलेटिव बना दिए हैं
और जैसे ही हम लोग रिलेटिव बनाते हैं हम लोग टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम ये चारों चीज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो लेफ्ट हम लोग चूज किए थे तो लेफ्ट शिफ्ट हो गया। लेकिन उसके साथ ही साथ हम लोग एक और चीज पढ़े थे कि ओरिजिनल स्पेस इज स्टिल रिजर्व्ड। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि ये ब्लू वाले डिव का ओरिजिनल प्लेस क्या होना चाहिए था, एक्चुअली यहाँ पे उसको होना चाहिए था इस वाले जगह पे, पर वहां से वो शिफ्ट कर गया तो उसका ओरिजिनल जगह ये है और ये जो ओरिजिनल जगह है वो स्टिल रिजर्व्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके जगह पे कोई और डिव, मतलब इसके जगह पे ये ग्रीन वाला या ये ब्लू वाला डिव नहीं आ सकता है, वो इसी के लिए रिजर्व्ड है, ये ब्लू वाले के लिए। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत बार हम लोग कहीं जाते हैं और कोई चेयर पे बैठते हैं, तो वो चेयर पे अगर हम लोग को कहीं थोड़ा देर के लिए जाना है तो वहां पे हम लोग अपना कुछ सामान रख देते हैं कि वो हम लोग का रिजर्व्ड है, वहां पे कोई और आके नहीं बैठ सकता है। सेम वैसे ही ये वाला जो ब्लू वाला डिव है, अगर हम लोग रिलेटिव यूज करते हैं तो वो ऐसा एज्यूम कर लेता है दूसरा एलिमेंट कि वो इसके लिए रिजर्व्ड है, वहां पे कोई और आके उसको ओवरटेक नहीं कर सकता है। तो यही था उसका रिलेटिव का मेन पॉइंट कि वहां पे हम लोग रिजर्व्ड रहता है, जो जो उसका स्पेस रहता है वो रिजर्व्ड रहता है। तो अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, जो कि है एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है वो है रिमूव्ड फ्रॉम नॉर्मल फ्लो। इसका मतलब जरूरी नहीं कि जो सीक्वेंस में हम लोग डॉक्यूमेंट में लिखे हैं वही सीक्वेंस में वो आएगा, प्रेजेंट होगा वेब पेज पे। वो कहीं भी रैंडम स्पेस के जैसे हो सकता है, मतलब स्पेस में जैसे कुछ भी चीज कहीं भी फ्लोट कर सकता है, वैसे ही अगर हम लोग एब्सोल्यूट यूज कर रहे हैं तो कोई भी चीज नीचे वाला चीज ऊपर भी आ सकता है, ऊपर वाला चीज नीचे भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि जहां पे जो सीक्वेंस में हम लोग लिखे हैं वही सीक्वेंस में आए। इसके बाद एक चीज लिखा हुआ है पोजीशन रिलेटिव टू नियरेस्ट पोजीशनड एंसेस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे पास वाला, जो सबसे नियरेस्ट होगा उसके पोजीशन के रिलेटिव ये एब्सोल्यूट काम करता है। और इसी के साथ एक तीसरा पॉइंट है इफ नन रिलेटिव टू व्यू पोर्ट। मतलब अगर उसके नियरेस्ट में कोई भी ऐसा पोजीशनड एलिमेंट नहीं है या तो कोई और एलिमेंट है ही नहीं पूरे वेब पेज में, तो किसके रिलेटिव बन जाता है, व्यू पोर्ट के या बॉडी के। तो हम लोग इससे पहले में देख चुके हैं ये व्यू पोर्ट क्या होता है, तो ये उसके रिलेटिव हो जाता है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नो स्पेस रिजर्व्ड। इससे पहले हम लोग देखे थे कि रिलेटिव में उसका जगह रिजर्व्ड रहता है, इसमें उसका जगह रिजर्व्ड नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ब्लू वाले के पास जो जगह बच रहा था अब वो जगह नहीं बचेगा यहाँ पे। तो अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफन यूज्ड फॉर बैजेस और ओवरलेस और आइकन्स, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं VS कोड पे और देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। तो एक काम करते हैं कि हम लोग इसको जो है एब्सोल्यूट बना लेते हैं। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जैसे ही बनाएंगे तब अगर हम लोग यहाँ पे HTML में जाएंगे और वेब पेज पे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसा बन गया है। तभी क्या हो रहा था, तभी यहाँ पे इस ब्लू वाले के जगह पे कोई नहीं आ पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो हम लोग तभी रिलेटिव में बनाए थे, तो रिलेटिव में उसका जगह रिजर्व्ड रहता है। पर जैसे ही हम लोग इसको एब्सोल्यूट बनाए तो वहां एब्सोल्यूट में यहाँ पे ग्रीन वाला आ गया। क्यों? क्योंकि जो एब्सोल्यूट होता है उसमें किसी का जगह रिजर्व्ड नहीं रहता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैं किसी और एलिमेंट को रिलेटिव नहीं बनाया हूं, तो यहाँ पे वो किसके रिलेटिव में बन रहा है, वेब पेज के रिलेटिव में बन रहा है। पर अगर मुझे इसको ऐसे नहीं करना होता तो सबसे पहले मुझे एक रिलेटिव एलिमेंट बनाना पड़ता। यहाँ पे मैं रिलेटिव इसको बना दिया। अब इसके नीचे वाले को अगर मैं यहाँ पे जाऊं और इसको पोजिशन एब्सोल्यूट बनाऊं, एक्चुअल में ऐसे हम लोग को बनाना चाहिए। अगर हम लोग को किसी के रिलेटिव में बनाना है तो सबसे पहले एक चीज को रिलेटिव डिक्लेयर करना है कि हम लोग को इसके रिलेटिव इसको एब्सोल्यूट बनाना है। तो एब्सोल्यूट बनाने के लिए एक चीज को रिलेटिव बनाना पड़ेगा, और अगर हम लोग रिलेटिव नहीं बना रहे हैं, डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं रिलेटिव, तो वो वेब पेज के रिलेटिव में होगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसी के साथ बात करते हैं चौथे टाइप की। तब चौथा टाइप पे आएंगे तो चौथा टाइप है फिक्स्ड। इसका मतलब ये हुआ, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो फिक्स्ड रहेगा। इसमें क्या लिखा है, रिमूव्ड फ्रॉम नॉर्मल फ्लो,
कि इसमें नॉर्मल फ्लो जो होता है डॉक्यूमेंट का वो काम ही नहीं करता है, रिमूव्ड हो जाता है वहां से। पोजिशन रिलेटिव टू व्यू पोर्ट, ये रिलेटिव टू व्यू पोर्ट होता है हमेशा। और स्टेज व्हेन इवन स्क्रोलिंग, इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज को हम लोग शो करना है, जैसे कोई बैनर है, हम लोग चाहते हैं कि वो पूरे वेबसाइट में कहीं भी कोई भी स्क्रॉल करता रहे तो वहां पे वो फिक्स्ड बैनर दिखे कि ये ब्रांडिंग ये है, इस कंपनी का नाम ये है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कोड पे आएंगे और इसको एक काम करते हैं, इस डिव को हम लोग मार्जिन दे देते हैं सबसे पहले, ताकि हम लोग स्क्रॉल कर पाए। इसको मार्जिन दे देते हैं हम लोग, लेट से 10,000 पिक्सल। इसको हम लोग 10,000 पिक्सल मार्जिन दे दिए। अब इसको एक काम करते हैं, इसको फिक्स्ड बना देते हैं। इसको हम लोग फिक्स्ड बना देते हैं, फिक्स्ड। और इसको हम लोग बना देते हैं 100 पिक्सल की जगह, इसको हम लोग हटा देते हैं और इसको हम लोग टॉप से बना देते हैं। टॉप से लेट से मैं बना दे रहा हूँ 0 पिक्सल पे। अब इसको ऐसे कर दिए। अब अगर हम लोग जाके यहाँ पे देखेंगे क्या बना है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ब्लू वाला आया और इसी के नीचे जो है वो सारा कुछ आ गया है, ब्लू वाला और ग्रीन वाला दोनों। तो अब अगर हम लोग देखेंगे तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जैसे मैं स्क्रॉल करते जाऊं नीचे, यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे ये हम लोग कितना भी नीचे स्क्रॉल कर ले तो वो लास्ट तक जो है वो हम लोग को ये ब्लू वाला एलिमेंट दिख रहा है। और अगर जैसे ही मैं इसको हटा दूं, मैं इसको रिलेटिव से हटा दूं, ये फिक्स्ड को मैं अगर हटा दूंगा, इसको कमेंट आउट कर दूंगा। अब अगर हम लोग जाके देखेंगे यहाँ पे, ये VS कोड में जाते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि अगर मैं अब स्क्रॉल कर रहा हूं तो वो सारा कुछ हट जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वो फिक्स्ड नहीं है। पर जैसे ही अगर हम लोग इसको फिक्स्ड बनाएंगे यहाँ पे अपने कोड पे, तो वो वहां से नहीं हटेगा। तो इसको मैं वापस से कर देता हूँ अनफिक्स्ड, ये हो गया अनफिक्स्ड हो गया मतलब। अब इसी के साथ बात करते हैं चौथे टाइप की, पांचवें टाइप की। तो इसके बाद जो पांचवा टाइप होता है वो होता है स्टिकी। स्टिकी, तो स्टिकी जो है वो मिक्स ऑफ रिलेटिव प्लस फिक्स्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेटिव और फिक्स्ड के जैसे है। जैसे रिलेटिव में हम लोग टॉप लेफ्ट राइट बॉटम सब तरफ से स्पेस दे सकते थे, वैसे ही इसमें भी स्पेस दे सकते हैं। और जैसे फिक्स्ड में होता है, फिक्स्ड में क्या होता है कि कोई भी बैनर या तो कोई भी कंटेनर वहां पे फिक्स्ड हो जाता है। तो इसमें भी वैसा ही होगा। जैसे हम लोग टॉप से अगर 500 पिक्सल दिए हैं तो वो फिक्स कब होगा, जैसे ही वो 500, जैसे हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल करते करते 500 पिक्सल तक तो सही आएगा, फिर उसके बाद जैसे ही 500 पिक्सल टच करेगा उसके बाद वो वहां पे फिक्स हो जाएगा। तो इसका काम होता है स्टिकी, मतलब जैसे ही वो उसका कंडीशन एक्टिवेट होगा, जैसे ही टॉप से 500 पिक्सल आएगा तो वो वहां पे चिपक जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये स्टिकी का मतलब होता है। इसके बाद जो होता है एक्ट रिलेटिव अंटिल स्क्रॉल रीचेस थ्रेशोल्ड, वही चीज जो मैं बताया कि जब तक 500 पिक्सल नहीं पहुंचेगा तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक वो नॉर्मली बिहेव करेगा, देन इट बिकम फिक्स्ड। तो वही चीज है जो मैं आपको बताया। और अगर कोड में हम लोग करके देखना चाहें तो कोड में कुछ ऐसे होगा। यहाँ पे स्टिकी बनाने के लिए सबसे पहले आपको पोजीशन स्टिकी करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको कंडीशन देना पड़ेगा कि स्टिकी एक्टिवेट कब होगा। तो मैं होप करता हूं कि आपको स्टिकी और बाकी सारा चारों टाइप समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।